सिदरा से आगे गया कौन है? अब ये मेराज शुरू होती है। आप नूर और बशर में उलझे हुए हैं। वो तो कहते हैं लब यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। हूं कौन कोई नहीं जानता, हूं कौन कोई नहीं जानता। तो जब बशरी लिबास में चले तो बैतुल मुकद्दस तक, फिर लिबास बदला। अब नूरियों का मुल्क आता है तो नूरी लिबास, बशरी लिबास मगलूब हो गया, उतर नहीं गया, मगलूब हो गया, नूरी लिबास गालिब हुआ। जिसके मुल्क में गए वैसी शान से गए। इसलिए तो फरिश्तों ने भी देख लिया ना, फरिश्तों ने भी देखा, क्योंकि बशक्ल नूर जो गए थे, नूरी भी देख के हैरान थे, ये कैसा नूर है, हम जहां थकते हैं वो आगे बढ़ता है, ये कैसा नूर है। अल्लाह अकबर, अपने नबी की शान समझो। दुनिया ने तुम्हें इस अजीम नबी से दूर करने की कोशिश, सबसे आसान काम शक पैदा करना है। शक पैदा करना आसान काम है, तुम्हारे दिलों में तुम्हारे नबी के लिए शक पैदा कर दिया गया। आज तुम्हारी जिल्लत और तुम्हारे फिरकों में बंटने की वजह यही है। मुसलमानों, फिरकों में मत बंटो, तफर्रकाबाजी से दूर हो जाओ। फिरके बने क्यों हैं? सिर्फ नबी के बारे में शक की बुनियाद पर। फेंक दो शक को, थूक दो शक को। और पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारी जमात के वो आलिम दीन जिनकी बद्दुआ से गुलाम अहमद कादियानी मर गया, पीर जमात अली शाह फरमाते थे, लोगों अगर तुम्हें मकान नया लेना पड़े ले लो, अच्छा है। अगर दुकान नहीं लेनी पड़े ले लो, अच्छी है। कपड़े नए लेने पड़े ले लो, अच्छे हैं। जूते नए लेने पड़े ले लो, अच्छे हैं। हर चीज नई अच्छी होती है, नवी नवी चीजें ले लिया करो। लेकिन जब अकीदे की बात आए तो अकीदा नया मत लिया करो, अकीदा तो पुराना ही अच्छा है। नया अकीदा लोगे तो ब्रिटिश के बनाए हुए अकायद मिलेंगे, पुराना अकीदा लोगे तो अबू बकर का अकीदा मिलेगा, अबू बकर सिद्दीक का मिलेगा, उमर इब्न खत्ताब का मिलेगा, उस्मान गनी का मिलेगा, मौला अली का मिलेगा, साद सईद का मिलेगा, तलहा व जुबैर का मिलेगा, गौसुल आजम का मिलेगा, इमाम हुसैन का मिलेगा। पुराना अकीदा लो। जब तक तुम पुराने अकीदे पे रहे तुम बादशाह बनकर रहे, तुम ताजदार बनकर रहे। उठा के देखो 1857 से पहले हर मस्जिद में मेराज का जिक्र होता था, मेराज के जुलूस निकलते थे, मेराज के डंके बजते थे। अंग्रेज पलीत गया, तन का गोरा मन का काला, उस पलीत ने ऐसे अफराद छोड़ गया कि वो तुम्हारे नबी के बारे में शक पैदा करें। जो लोग दूसरे फिरकों से ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को मेरा पैगाम, तुम पहले हमारे भाई थे, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा भी सुन्नी थे, तुम्हारी नस्लें सुन्नी थी। हर आदमी चिढ़ाने के लिए नहीं कहता मैंने परसों भी ये पैगाम दिया। ठंडे दिल से बैठ के सोचे, दादी जिंदा है तो दादी से पूछे, वरना माँ बाप से पूछे। पूछो अपने माँ बाप से, पूछो अपनी दादी दादा से कि तुम्हारे उनके दादा दादी क्या थे, सुन्नी थे कि नहीं थे। तो जब अकीदा ही पुराना रखना है तो सबसे पुराना मसलक अहले सुन्नत व जमात है। बल्कि बदअकीदा मौलवी से पूछेंगे, बता अल्लाह की कसम खा के तेरा दादा कौन था, तेरा परदादा कौन था, तेरा लकड़ दादा कौन था? कहेगा सुन्नी था, कहेगा सुन्नी था। अब आप मुझे बताएं, जब तेरा दादा परदादा सुन्नी था तो तू क्यों बिगड़ा? इसका मतलब तूने नया अकीदा लिया, और नया अकीदा मुफीद नहीं है। बात झगड़े की नहीं, तुम्हारे फायदे की है। दावत दो लोगों को, फैलाओ इस बात को कि जब तुम्हारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सुन्नी थे और तुम कहते हो कि वो ये बिदअत है, ये शिर्क है, तो जिसका मतलब सुन्नी मुशरिक, तो आपके परदादा मुशरिक थे, दादा मुशरिक थे। अगर मुशरिक थे तो वो जन्नती है कि जहन्नमी? अपने बाप दादाओं को जहन्नमी कहने वाले कुछ तो शर्म करो। तो ये जितने नए फिरके पैदा हुए ये तुम्हारे मुंह से तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दिलवा रहे हैं, फिर भी तुम उनके साथ हो, उनके पीछे पीछे चल रहे हो। अकल से काम लो, अल्लाह ने अक्ल दिया तो पीर जमात
अली शाह ने फरमाया अकीदा और मजहब पुराना रखना, नया मत लेना, सब नया लेना, अकीदा पुराना। और सबसे पुराना अकीदा हम सुन्नियों का है। 1857 में अंग्रेज ने नहीं दिया हमें, तो मदीने मुनव्वरा से सिद्दीक अकबर ने दिया है, रसूलुल्लाह ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस अकीदे को सीने से लगा के रखो। मुझे नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है, मेरी आदत है मैं अपनी हर तकरीर को जिंदगी की आखिरी तकरीर समझ के करता हूं। हमें नहीं मालूम, हमें यह भी नहीं पता कि हमारे बाद आपको इस अंदाज से कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मैं तो टूटे फूटे अंदाज से बोलता हूं, आपको कोई इतना बोलने की जुर्रत करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे कह देता हूं, खुदा के लिए हर चीज नहीं लेना, अकीदा नया मत लेना, ये गुमराही है, ये बिदअत है। और आका ने जो कहा ना, कुल्लो बिदअतिन दलाला व कुल्लो दलालतुन फिन्नार, तो अमल की बिदअत इतनी बुरी नहीं है, अकीदे की बिदअत जितनी ज्यादा बुरी है। तो हुजूर ने फरमाया हर नया अकीदा बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए नया अकीदा मत लो। कितने तवातुर के साथ मेराज है। और सुनो, कुरान में मेराज का जिक्र है, बुखारी में मेराज का जिक्र है, मुस्लिम में मेराज का जिक्र है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, जिब्रील अमीन रुक गए। आका ने कहा चलो, नहीं आ सकता। सोचा तो चिड़िया की तरह जिस्म सिमट गया। आका आगे बढ़े। अब कोई ये कहता है देखो जिब्रील गाइड थे ना, ले जा रहे थे, ये देखो यशरीब है मदीना बनेगा, ये देखो तूरे सीना है, ये देखो फुला है, ये फुला है। अरे जो मकान थे वहां जिब्रील को गाइड कहता है। अब सिदरा से आगे कौन गाइड है, जरा ये तो बता। कौन हाथ पकड़ा हुआ है, कौन ले जा रहा है? आका कहते हैं मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा आगे ना। आका कहते हैं मैं बड़ा, कुर्बान जाए मैं बड़ा, सुभान अल्लाह, मैं बड़ा। आका फरमाते मैं बड़ा, कहते मैं बड़ा ना। तो अल्लाह की सिफात के पर्दे थे, रंग थे अल्लाह की सिफात के। तवज्जो फरमाए, अब हुजूर की मेराज, सिदरा से आगे कौन जा रहा है जरा देखें, जरा देखें कौन जा रहा है। नूर व बशर के इख्तिलाफ में उलझने वालों, कौन जा रहा है? लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, कौन जा रहा है? कहते हैं उसके रंग थे, सिफत के रंग थे। जब रहीमी के पर्दे से गुजरा मैं भी रहीम हो गया, जब करीमी के पर्दे से गुजरा मैं भी करीम हो गया, मैं सत्तारी के पर्दे से गुजरा मैं भी सत्तार हो गया, जब गफ्फारी के पर्दे से गुजरा मैं भी गफ्फार हो गया, जब जवादी के पर्दे से गुजरा मैं भी जवाद हो गया। अल्लाह के सिफात के पर्दे थे, हर पर्दे से खुदा ने गुजारा। गुजरता जा, रहीम भी बनता जा, करीम भी बनता जा, सत्तार भी बनता जा, गफ्फार भी बनता जा, जवाद भी बनता जा, हलीम भी बनता जा, वहाब भी बनता जा, कदीर भी बनता जा, जब्बार भी बनता जा। अल्लाह अकबर, सारे पर्दे से गुजारा रहा है। कोई दुनिया में ऐसा जो खुदा की सिफात के पर्दों से गुजरे? ये कपड़ों के पर्दे नहीं, ये कांच के पर्दे नहीं, ये जमीन और आसमान के पर्दे नहीं। उठा के देखो इमाम यूसुफ नबहानी का सफर मेराज बयान करना। कहते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया कि अल्लाह के जितने सिफात के पर्दे थे, अल्लाह ने अपने सिफात का रंग मुस्तफा जान रहमत में चढ़ा दिया। लेकिन वो खुदा नहीं हुए। खुदा की अपनी सिफत लामहदूद है, मुस्तफा की अपनी महदूद है। अपनी नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में महदूद है। हमारे नजर में क्या, हम क्या कहां पहुंच सकते हैं? है कोई पर्दा आ रहा है तस्वुर में? कोई पर्दा जब न कपड़े का, जहां तस्वुर नहीं जा सकता, अरे जहां तस्वुर नहीं जा सकता वो पर्दा कैसा है? तो खुदा ने कहा प्यारे आज तुझे रहीम के पर्दे से भी गुजारूंगा। लोग मुझे रहीम कहते हैं, तू भी रहीम होगा। लोग मुझे रऊफ कहते हैं, तू भी रऊफ होगा। लोग मुझे मोमिन कहते हैं, तू भी मोमिन होगा। लोग मुझे जब्बार कहते हैं, फिर तू भी जब्बार होगा। लोग मुझे सत्तार कहते हैं, तू भी सत्तार होगा। अल्लाह ने पर्दों के रंग चढ़ाए, पर्दों के रंग चढ़े। आका कहते हैं फिर मैं तो रुका ना, मैं रुका तो मेरे अल्लाह ने कहा उदन मिन्नी, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद, उदन मिन्नी या
उदन मिन्नी या हाशिर, इस तरीके से कहा उदन मिन्नी या तय्यब, उदन मिन्नी या ताहिर, उदन मिन्नी या खैरल बरिया, इस तरह से कहता था। तो वो जो आवाज आई ना, वो आवाज अबू बकर सिद्दीक की आवाज से कुछ मुशाबे थी। मैंने कहा या मेरा यार अबू बकर कहां है? मैंने सोचा या मेरा यार जिब्रील के पर जहां जलते वहां अबू बकर कहां है? कहा वहां अबू बकर नहीं थे। अल्लाह ताला जानता है, उसके इल्म में ये बात है कि ये सहाबा में सबसे ज्यादा प्यार अबू बकर से करते हैं, इसलिए बुलाओ तो अबू बकर से मुशाबे उस लबो लहजे में बुलाओ तो उनसे होगा। कहते हैं मैंने जब सुना ना उदन मिन या मोहम्मद, मेरे करीबा, तवज्जो फरमाए, मेरे करीबा, मैं बड़ा, फिर का और करीबा, और बड़ा, और करीबा, और बड़ा, उदन मिन या खैरल बरिया, और करीबा, ए अजमतों वाले, रिफातों वाले, बरकतों वाले, और करीबा। कहते मैं करीब हुआ, फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुक जा। बुलाता रहा, बुलाता रहा। अब देखिए वो लामका है, वो लामका है, वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं है वहां, वहां तो जा ही नहीं दुई की, कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं है। अब हुजूर वहां खड़े कैसे हुए? जहां जर्रे की गुंजाइश नहीं वहां हुजूर खड़े कैसे हुए? तो जहां खड़े रहने की जगह नहीं वहां मुस्तफा खड़े रहते हैं, जहां जाने की जगह नहीं वहां कदम रखते हैं। और अल्लाह फरमाते करीबा करीबा, और कहते हैं जब मैं और करीब हो गया, जब कहा जहां तक अल्लाह ने चाहा, फ़क़िफ़ या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद रुक जा, अब रुक जा, इन्ना रब्बका युसल्ली, अब तेरा रब तुझ पर दुरूद के गजरे लेकर के आता है। और फरमाया बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निदा दी, दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, ऐ महबूब अब रुकेगा, तू रुकेगा, तू इतनी दूर से चल के आया है, अब तेरा अल्लाह तेरे इस्तिक़बाल के लिए आएगा। ये मेराज है, बुखारी की रिवायत, दनल जब्बार रब्बुल इज्जा, तेरा इज्जत वाला रब अब तेरे इस्तिक़बाल के लिए आता है। आने जाने से पाक किस तरह इस्तिक़बाल के लिए आया, और कहा इन्ना रब्बका युसल्ली, तेरा रब तुझ पे दुरूद पढ़ने आता है। इस्तिक़बाल किया तो दुरूद भेजते हुए इस्तिक़बाल किया। अल्लाह उसी को फरमाता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैनी औ अदना। दना और दल्ला दोनों करीब होने के माना में होते हैं। बुखारी शरीफ में हुजूर ने माना खुद मुतय्यन किया है, अल्लाह मुझसे करीब हुआ, फिर उसने मुझे करीब किया। अब ये और ये भी नहीं चल सकता, ये इशारे जायज नहीं है, ये भी और ये भी नहीं, कुछ नहीं। करीब हुआ, करीब किया, कितना करीब किया? अब मेरी तरफ देख लें सब तवज्जे, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया, कितना करीब किया। ये मेरे हाथों की हद है, ये मेरे हाथों की हद है। मेरे हाथ यहां तक पहुंचते हैं, ठीक है। अल्लाह के हाथ मेरे हाथ की तरह नहीं, आपके हाथ अल्लाह के हाथ की तरह नहीं। लेकिन कुर्बत की अलामत ये होती है ना, आप कहेंगे अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया, ठीक है, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया। तवज्जे है आपकी, अमीनुल कादरी ने माइक पे हाथ रख दिया, इसका मतलब माइक अमीनुल कादरी से इतना करीब हुआ कि सारे फासले खत्म हो गए। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते मैं करीब हुआ, फिर का रुख, अब मैं तेरे करीब आता हूं, तेरा इस्तिक़बाल करता हूं, ऐ महबूब अब मैं तेरे करीब आता हूं, तेरा इस्तिक़बाल करता हूं, दुरूद के गजरों से तेरा इस्तिक़बाल करता हूं। किफ़ या मोहम्मद, किफ़ या मोहम्मद, जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, इन्ना रब्बका युसल्ली, अब तेरा रब तेरे करीब आकर तेरा इस्तिक़बाल करता है, तुझ पे
इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, सारे अव्वलीन और आखिरीन का इल्म फिर मुझे अता कर दिया। अब देखो दूर और नामक्का को 70,000 पर्दों के पीछे से एक झलक दिखाता है, तो मूसा बेहोश होकर जमीन पे आते हैं और अल्लाह अपना दस्ते कुदरत मेरे नबी के कंधों पे रखता है, तो हुजूर बेहोश नहीं होते, सीना ठंडा होता है और कहते हैं सालिम तो ये इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, अल्लाह ने अव्वलीन और आखिरीन का इल्म मुझे अता कर दिया। जब उसने अपने हाथ कुदरत के मेरे कंधे पे रखे, जो कुछ हो चुका था वो भी जान लिया, जो कुछ होने वाला था वो भी जान लिया। कहां है मूसा? किसको देखा? ये मूसा से पूछे, ये मेरे आका मूसा तुम्हारी अजमत पे कुर्बान। लेकिन वहां झलक देखी, जमीन पे आ गए और अल्लाह हाथ रखता है। मिशकात को तो तुम मदरसों में पढ़ाते हो, अल्लाह हाथ कंधों पे रखता है। बात बताऊं, जिसको यार बनाते ना उसके कंधे पे हाथ रहे। जिसको यार बनाते हैं और हर यार के कंधे पे हाथ नहीं होता, जो बड़ा जिगरी होता है उसी के कंधे पे रखा जाता है। अरे हाथ का वजन उठाने वाला भी तो कोई मिले, तभी वो कंधा इस काबिल मिले कि यार के हाथ को संभाल सके। अल्लाह ने कुदरत के हाथ महबूब के कांधे पे रख दी, रखा, बेहोश हुए, बैठ के नहीं। कुरान कहता है मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, इतने करीब से देखा, वहां बेहोश हो गई, एक टिकटिकी बांध के देखी, ऐसा देखा कि पलक भी नहीं झपकाई, ऐसा देखा पलक भी नहीं झपकाई, आंख टेढ़ी भी नहीं हुई, दिल ने झुटलाया भी नहीं, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। और अब कलाम का आगाज किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह इतनी दूर से आया हूं, आजिज़ी की नजर लाया हूं, वो लाया हूं जो तेरे यहां नहीं है मौला। हाय हाय, तवज्जो आपकी है। अब बड़ी नाजुक गुफ्तगू कर रहा हूं, अल्लाह वो लाया हूं। अब अल्लाह को दे क्या तोहफे में? तवज्जो, अल्लाह को दे क्या तोहफे में? क्या दे? वो तो आसमान बना चुका है, जवाहरात उसने बनाए हैं, जमीन उसने बनाई है, क्या दे? ये वो बारगाह तो नहीं है ना कि जहां हीरे जवाहरात दिए जाते हैं, वहां तो कुन कहकर हीरे जवाहरात पैदा होते हैं। अब जिसके यहाँ इतने सारे खजाने हो कि सारे अव्वलीन और आखिरीन एक मैदान में जमा होकर कहे अल्लाह ये दे और वो सबको दे दे, तो भी उसके खजाने से इतना कम नहीं होगा जितना कि समुद्र में सुई डाल के निकालने से कम होता है, इतना भी कम नहीं होगा, इतना है उसके पास। अब ले क्या जाए? तोहफा वही कीमती होता है जो देने वाला जिसको दे रहा है उसके पास वो चीज ना हो। है तवज्जो? बड़ी नाजुक गुफ्तगू है, बड़ी बड़ी नाजुक गुफ्तगू है। ये है सरकार की मेराज। तोहफा एक बात है कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, कलम की फैक्ट्रियां चलाता हूं, नहीं है मेरी, लेकिन मिसाल दे रहा हूं, कलम की फैक्ट्रियां चलाता हूं। आप गए और लाकर ये सब कलम कबूल करें, बताएं कलम की कोई अहमियत होगी? नहीं होगी। मैं हूं और मैं जो है वो कापियों की फैक्ट्री चलाता हूं, सोने की या जो भी जेवरात की, आप कोई ला करके दे, कोई अहमियत होगी? नहीं होगी। अहमियत तो उसकी होगी जो मेरे पास नहीं, वो तोहफा लाएं। आका कहते हैं वो तोहफा ले गए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात। अल्लाह के सब है, आजिजी नहीं है, वो मुतकब्बिर है, वो तकब्बुर वाला है, उसके यहाँ आजिजी नहीं। वो खुदा है, वो किसके सामने आजिजी करेगा? हुजूर आजिजी ही का तोहफा लेके गए, अल्लाह ये आजिजी लाया हूं। तो जब आजिजी का तोहफा पेश किया ना, तो मेरे अल्लाह ने कहा सलाम अलैका अय्युहन नबी। हुजूर तोहफा लेके गए तो अल्लाह ने कहा सलाम अलैका, ऐ मेरे नबी तुझ पे सलाम। अब तवज्जो करे, खूब बातें हुई, खूब हुई, खूब हुई, खूब हुई, खूब हुई। कुरान कहता है फअौहा इला अब्दिही मा औहा, राज़ व नियाज़ की खूब बातें हुई, बहुत सी बातें हुई, मैं उस पर अब नहीं जाता। आखिरी बात बस कहता हूं, अल्लाह ने कहा हबीब, तवज्जो, मेराज हुजूर क्या? अल्लाह ने हबीब, हबीब मेरे महबूब, मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है तू जानता है?
इतनी बड़ी कायनात बनाई है, वो तो अल्लाह है, वो बेनियाज है, उसे कोई जरूरत ही नहीं कायनात की। जब कायनात न थी तो वो था, न रहेगी तो वो रहेगा। लिमनिल मुल्क, कहेगा किसका मुल्क है, ये खुद ही कहेगा लिल्लाहि वाहिदिल क़हार, उसके लिए है जो कहार है, गलबे वाला, इज्जत वाला। हबीब तवज्जे, अपना नबी कैसा नबी है, सुभान अल्लाह। जिसका कलमा पढ़ते हैं, देख रहे हैं हर नबी शान वाला है, अपना नबी कैसा नबी है, जिसकी कल मेराज की याद आएगी इंशाअल्लाह। आपको कल इबादत करना होगा, रोजे का एहतमाम भी करना, मस्जिदों को आबाद भी करना, सलातुत तस्बीह भी पढ़ लेना, कुछ हुजूर की बारगाह में दुरूद भी पढ़ लेना। कल की रात अहद व मुआहदे की रात है। मेराज पे गए क्यों? उम्मत को बख्शवाना। सौदा हो रहा था ना, वहां तो बातें भी ये की है। अल्लाह ने फरमाया महबूब आधी उम्मत को जन्नत में डाल देता हूं तेरी, ये पसंद है या शफात पसंद है? उसके नहीं मौला, आधी को नहीं, शफात मुझे दे दे। इसलिए कि आधी को जन्नत में डालेगा तो आधी किसका मुंह देखेगी? शफात दे दे यानी सिफारिश दे दे। कहा ठीक है महबूब, तू जिसे चाहेगा हम जन्नत अता कर दें। तो वहां तो अपनी जन्नत के होने के मुआहदे हुए, तो अपना ही हक पहुंचता है कि हम ही करें। शबे कदर में तो सभी खत्म कुरान करते हैं, शबे कदर में सभी खत्म कुरान करते हैं, शबे बरात में भी सभी नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन ये रात खास आपके लिए, इसलिए कि आपकी मगफिरत के वादे हुए हैं। इरशाद हुआ महबूब मेरी इतनी बड़ी सल्तनत का दूल्हा कौन है, तू जानता है? हुजूर ने कहा अल्लाह तू जानता है। अदब भी ये होता है ना बात करने का, अल्लाह तू जानता है। अब का महबूब चल, अब जरा उसका लुत्फ ले लें उन अल्फाज का। खुदा की कसम अगर ये अल्फाज हदीस में नहीं आते तो कभी कोई बयान नहीं करता। उस्ताद ज़मन लिखते हैं, मौलाना हसन बरेलवी लिखते हैं, अल्लाह ने कहा चल महबूब चल चल, तुझे दिखाता हूं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है। अपनी तरह बशर के साथ भी इस तरीके की इज्जत अफजाइयां होती है, अपनी तरह बशर के लिए भी होती है। इतने करीब बुलाया, अपने दस्ते कुदरत कंधों पे रखकर कहता है महबूब हबीब मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है, तू जानता है? अर्ज़ की मौला तू जानता है। कहा चल हबीब तुझे दिखाऊं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है। आका फरमाते हैं मैं चला, अल्लाह ने जहां चाहा ले गया, और पर्दे पड़े थे, पर्दे हटे, जब पर्दे हटे तो कहा यही तो मेरी सल्तनत का दूल्हा है। आका कहते जब मैंने देखा वहां मैं ही था, कोई और नहीं था। किस शान से दिखाया, किस शान से दिखाया है हबीब ये मेरी सल्तनत का दूल्हा है। लेकिन मेरे भाई जिसके साथ ये किया जाता है वो बताए ना, वो नूर है, बशर है, क्या है, कौन है? कौन गया इतने करीब बातें की, जिसके शानों पे हाथ रखे गए, कुदरत के दस्ते कुदरत रखा गया, जिससे बातें की, जिसे सलाम किया, जिसे प्यार किया, जिसे ले गया, अल्लाह मकाम पे भी ले गया, वहां से पता नहीं कहां ले गया, जहां कुछ नहीं है वहां ले गया। कहां है? हाथ जिब्रील भी गुम है, हजारों जिब्रील उलझे हुए हैं इस गर्द मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। अब कुर्बान जाऊं, हकीकत को तो कोई नहीं जानता, वो कौन था जो गया था। तो इमाम अहले सुन्नत कहते हैं एक होता है जात, एक होती है बोलो जात, और एक होती है जिल्ले जात। एक होती है, उसको अपनी जबान में कहो जात का साया। एक है सूरज, एक है बोलो सूरज, और एक है सूरज का साया। एक है चांद और एक है चांद का, एक है बिल्डिंग और बिल्डिंग का इंसान, इंसान का दरख्त, दरख्त का। आप मुझे बताएं जो दरख्त का साया है वो दरख्त है कि दरख्त का गैर है? बहुत सोच के जवाब देना। अब उस मंजिल पर आ गए हैं, मेराज पे गया कौन? तवज्जे है? देखिए नहीं समझ में आ रही तो मैं बात अभी खत्म करता हूं, लेकिन अगर समझ में आ रही तो ईमान ताजा कर लो।
اب اس منزل پر آئے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے پہلے بھی کسی محفل میں ہم نے یہ بات کہی ہو. اس منزل پر آئے ہیں. بولو بولو, اگر اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے تو پوری عقل کو اب جمع کرو اور بولو, درخت کا سایہ درخت ہے یا غیر درخت ہے؟ بولو. نہ وہ درخت ہے کیونکہ سایہ ہے, درخت نہیں ہے, لیکن غیر درخت بھی. حافظ غفران کا سایہ حافظ غفران نہیں ہے, لیکن وہ امین القادری بھی نہیں ہے, وہ سعد بھی نہیں ہے, وہ عبداللہ بھی نہیں ہے, وہ عبد الرحمان بھی نہیں ہے. کون ہے؟ غفران نہیں ہے, لیکن غفران کا غیر بھی نہیں ہے. ہے توجہ, توجہ ہے. وہ غفران نہیں, غفران کا غیر بھی نہیں. درخت کا سایہ درخت نہیں, درخت کا غیر بھی نہیں. چاند کا سایہ چاند نہیں, چاند کا غیر بھی نہیں. سورج کا سایہ سورج نہیں, سورج کا غیر بھی نہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو امام اہل سنت کہتے ہیں جو معراج پر گیا, جس کے کندھوں پہ دست قدرت رکھے گئے, جو معراج پر گیا, السلام علیکہ ایھا النبی آ گیا, وہ خدا نہیں تھا مگر وہ خدا کا سایہ تھا. اور کہتے ہیں وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. وہ تمہارا نبی ہے جو خدا کا سایہ ہے, ہائے ہے ذل خدا ہے. اب بھیجا, توجہ, اب بھیجا. موسیٰ ایک جھلک دیکھتے 70,000 پردوں میں چہرے پہ پردے ڈال کر کے چلتے ہیں, اور دیکھا, توجہ, دیکھا کتنے قریب سے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى, او ادنى, اتنے قریب سے کہ دو کمان, دو بھویں, یہ دو بھویں نا, اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. اب یہ نہیں کہوں کہ یہ کہا کم کا, یہ تو تمہارے لیے کہہ دیا, ہمارے لیے کہہ دیا, اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. یہ نہیں کہا اتنا کم رہ گیا, اگر کہتا نا اتنا کم رہ گیا تو ہم کہتے اتنا رہ گیا, کہا اس سے بھی کم, کتنا کم وہی جانے. تو یہ تو کہنے کو ہے, حقیقت یہ ہے بندہ ملنے کو قریب. حضرت قادر گیا, لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا. وہ جو سایہ تھا نا وہ عین ذات میں فنا ہو گیا, وہ جو سایہ تھا عین ذات میں, حضور فنا ہو گئے ذات خدا میں, لیکن خدا نہیں ہوئے, خدا نہیں ہوئے. حضور حضور یہ بندہ بندہ ہی ہے, ہم انہیں خدا نہیں مانتے, اس لیے کہتے محمدن عبدہ. ہم کلمہ بھی پڑھتے تو کہتے عبدہ, ارے اتنا سب کچھ ہے پھر بھی عبدہ. ارے جب تو عبدہ کی یہ شان ہے, معبود کی شان کیا ہوگی؟ ہمارا خدا کی شان کا ہوگا. اللہ اکبر. تو فنا ہو گئے ذات باری میں, ذات باری. تو اتنے قریب سے دیکھا, ہاتھ بھی رکھے گئے قدرت کے. پھر جب آئے نا, پردے ڈال کے نہیں گھومنے پڑا, ایک جھلک دیکھی تو پردہ آ گیا, ذات دیکھی تو اب کوئی اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ ارے اندھا قریب آتا ہے تو روشنی ملتی ہے, اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو بات ہے, اندھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ موسیٰ کا چہرہ بے نقاب تھا, بے نقاب پر نقاب ڈالنا پڑتا ہے, جس پر پہلے سے نقاب, اب اس پہ نقاب کی حاجت کیا ہے؟ تو وہ سایہ خدا, سایہ, توجہ, اب توجہ, سایہ خدا. جب وہاں گئے حقیقتوں کے ساتھ گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حقیقت سایہ ہے, نہیں, حقیقت تو کیا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. سایہ خدا جب سدرہ کے طرف آنے لگا, کہا محبوب ایسے نہ جانا, ایسے نہ جانا محبوب, ایسے نہ جانا.
वरना वो जिब्रील जल जाएगा, वो सिदरा जल जाएगा, अर्श जल जाएगा। तू मेरा साया है। अब चूंकि तू नूरियों के वतन में जाता है तो नूर का लिबास पहन ले ताकि वो लोग तुझसे फायदा उठाएं। और फिर जब उन नूरियों से और आगे बढ़े तो कहा महबूब अब अबू बकर उमर के वतन में जाता है, आयशा वो उम्मे सलमा के वतन में जाता है, तो जैसे नूरियों के वतन में नूर का लिबास पहन के गया वैसे बशरों के वतन में बशर का लिबास पहन करके चला जा ताकि वो भी तुझसे फायदा उठा सके। अब आप मुझे बताओ वो कौन था जो मेराज पर गया था? उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। अल्लाह ने ऐसा नबी बगैर मांगे अता किया है, उनका सदका मांगा करो। खुदा के इतने करीबी है कि खुदा ने उन्हें अपना साया बनाया है। अब ये साये की तफसील क्या है कभी याद रहा इंशाअल्लाह तो मिलादुन नबी के मौके पर अर्ज करेंगे कि ये साया क्या है, खुदा का साया क्या है। ये वो उन्वानात है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह उसके रसूल की मदद शामिल आ रही, हम अपने सीने से आपके सीने में मुंतकिल कर रहे हैं। आइंदा नस्लों में आप इसको मुंतकिल कीजिए। बस नियत एक है, अल्लाह जानता है, वल्लाह मेरे रब नियतों को जानता है। ये बताना कतन मकसूद नहीं कि हम क्या जानते हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं। उलमा की जूतियों की खैरात, गौसे पाक की खैरात है, लेकिन बस आप में मुंतकिल हो जाए, आप आइंदा नस्लों में मुंतकिल कर दो, ईमान बच जाए, अकीदा बच जाए। तो जिसको मक्के के बाजार में देखते हैं हकीकत में तो शान उनकी ये है, खुदा उनके कंधों पर दस्ते कुदरत रखता है। ये हमारे नबी की शान है। इसलिए और ये मैंने हदीस पढ़ी, आप मिशकात में उठा के हदीस देख लें, आपको पता चल जाएगा। अल्लाह हमें तौफीक दे अपने आका से करीब होने की। अल्लाह हमारी ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। कल परसों रोजे का एहतमाम करें, इबादतों का भी एहतमाम करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। कल से लेकर आज तक मेराज के बाब में जो कुछ भी बयान हुआ, अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। जो कुछ अच्छी गुफ्तगू है वो मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। जो कुछ गलतियां हैं ये मेरे नफ्स की इशारत है। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए। हमने यही कोशिश की, जो हक समझा वो पेश कर दिया। अगर कोई खता है तो अल्लाह माफ फरमाए अपने हबीब के सदके। अल्लाह हमें साये खुदा से, जिल्ले इलाही से करीब रखे और अल्लाह ताला उन्हीं के कदमों में जिंदगी दे, उन्हीं के कदमों में मौत अता फरमाए। अल्लाह मेराज का सदका आपको भी दे, मुझे भी दे। मेराज के सदके अल्लाह हुजूर की नालैन के साये में जिंदगी दे, नालैन के साये में मौत अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके माफ करे। अल्लाह हुजूर के कदमों में जन्नत दे जहां से टिकटिकी बांधकर हम अपने आका को देख सकें। अल्लाह हमें सच्चा इल्म दे, इल्म नाफे दे। अल्लाह ताला उम्मत में जो कुछ भी आपस में लड़ाइयां हैं, यमन, सऊदी और जितने भी लोग अरब ममालिक में आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान शहीद हो रहे हैं, अल्लाह करे मुसलमान आपस में लड़ने मरने से दूर हो जाए और आपस में जो है वो एक अच्छे मुसलमान की हैसियत से रहें, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। अल्लाह मुसलमान मुल्कों में इत्तेहाद अता फरमाए सियासी बेस पर, और अल्लाह तबारक व तआला यहूद और नसारा की साजिशों का खात्मा फरमा दे। अल्लाह ताला मेराज के सदके बैतुल मुकद्दस को आजादी नसीब फरमा। या अल्लाह तू करीम है, जहां शबे मेराज तेरे महबूब ने नबियों की इमामत की, ओ बैतुल मुकद्दस मौला इस वक्त तो यहूदियों के कब्जे में जाने के करीब है, मस्जिद अक्सा की शहादत की प्लान है। अल्लाह ये जो कुछ है हमारी बुराइयों का नतीजा है। परवरदिगार मेराज वाले तेरे हबीब का वास्ता, अल्लाह जिसके कांधों पर तू अपनी कुदरत के हाथ रखता है, जिसे तू यार बनाता है, जिसकी यारी को निभाता है, अल्लाह उस हबीब का वास्ता बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह उस ज़मीन पर जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मौला उन मुसलमान भाइयों की मदद फरमा। मुस्लिम ममालिक जो आपस में लड़ रहे हैं, अल्लाह उनमें इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा कर दे। परवरदिगार मसलक का जो इख्तिलाफ है उसे दलाइल के जरिए से हल करने की तौफीक दे। तलवारें उठाने से महफूज फरमा, आपस में दस्तो बगिरेबा होने से महफूज फरमा।
یا اللہ اس قوم کو اٹھا، ترقی دے، عروج دے، اس قوم پر حقیقت کو منکشف کر دے۔ جو لوگ قوم کے عقیدوں کا استحصال کر رہے ہیں، اپنی تقریروں سے، تحریروں سے اس قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، مولا تیرے حبیب سے اور ولیوں سے دور کر رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، سچی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ اس قوم کو پھر سے تجدید وفا کرنے کی توفیق عطا کر دے، اس قوم کو پھر سے نبی اور آل نبی کے قریب آنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما، سنی دعوت اسلامی کے جملہ مقاصد میں اس تحریک کو کامیابی نصیب فرما، ایمان پر ثابت قدمی، ایمان پہ موت عطا فرما، ہماری قوم کے جوانوں کو شعور دے دے، ہدایت دے دے، سب کو نیک بنا، ایک بنا، ہماری اولادوں کو نیک اور ایک بنا۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم۔ الہی ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ میرے اللہ صاحب معراج کا صدقہ، حبیب کی معراج کا واسطہ، حضور کا صدقہ اتار کر دے دے مولا، تم نے جو مانگا وہ دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وأمته الكريمة يا أكرم الأكرمين وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك۔